वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। एंड सेकंड क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। एंड थर्ड क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और माइनर। तो पहला आप लोग जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोध का बोध कराने वाले संयोजक। ये क्या है, विरोध का बोध कराने वाले संयोजक। इसमें देखिए मैंने 4 एग्जांपल दिया है। पहला देखिए इवन इफ, सेकंड देखिए डू, थर्ड क्या है आल डू, और हाउ इवर मीन्स क्या होता है तथापि। राइट, आपको पता है इवन इफ मीन्स क्या आता है हालांकि, डू मीन्स भी क्या आता है हालांकि, और आल डू मीन्स क्या आता है यद्यपि होता है। राइट, तो पहला देखिए आप लोग एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताऊंगा और समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि ये कि कैसे आप पहचान पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो इवन इफ है ये किस प्रकार के कंजंक्शन है। तो पहला देखिए, सी विल सपोर्ट मी, सी विल सपोर्ट मी, यानी वह मेरी सहायता करेगी या चाहे मेरी जो कि सपोर्ट करेगी। राइट, इवन इफ सी इज एन ट्रबल, यानी वह मुसीबत में भी मेरा सपोर्ट करेगी, यानी सी विल सपोर्ट मी इवन इफ सी इज इन ट्रबल, यानी वह मुसीबत में भी मेरा सपोर्ट करेगी। राइट, तो यहाँ पे जो इवन इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। राइट, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सी विल सपोर्ट मी इवन इफ सी इज इन ट्रबल, यानी वह मुसीबत में भी मेरा सहायता करेगी। राइट, तो यहाँ पे इवन इफ कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। राइट, यानी कॉन्ट्रास्ट क्या है, विरोध क्या है इसमें, कि कोई मान लीजिए कोई लड़की है, वो बहुत परेशानी में है, लेकिन फिर भी वह आपकी मदद करने के लिए या आपकी सपोर्ट करने के लिए वह तैयार है। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। राइट, अगला एग्जांपल देखिए, डू का देखिए आप लोग, जैसे ही इज नॉट काइंड, यानी वह दयालु नहीं है। ठीक है, डू ही इज वेरी ऑपुलेंट, यानी वह धनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वह दयालु नहीं है, फिर भी ही इज ऑपुलेंट, यानी वह धनी है। राइट, वह दयालु नहीं है, डू ही इज वेरी ऑपुलेंट, लेकिन वह धनी है। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, हालांकि वह दयालु नहीं है, ठीक है, तो भी वह धनी है। या इस चीज को ऐसे भी बता सकते हैं कि वह धनी है लेकिन वह दयालु नहीं है। राइट, तो यहाँ पे डू कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। राइट, आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे ही इज नॉट काइंड, वह दयालु नहीं है, ठीक है, हालांकि ही इज वेरी ऑपुलेंट, हालांकि वह धनी है। तो यहाँ पे जो डू है ये किस प्रकार का कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट है। राइट, यानी विरोध का भाव व्यक्त करने वाले संयोजक है। अगला देखिए आल डू, जिसके मीन्स क्या आता है यद्यपि होता है। जैसे ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यानी ही इज पुअर, आल डू ही इज रेडी टू हेल्प, यानी यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह जो कि सहायता करने के लिए तैयार रहता है, वह सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ये किस प्रकार का कंजंक्शन हो जाएगा आल डू, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। राइट, अब लास्ट एग्जांपल देखिए, हाउ इवर, जिसके बीच तथापि होता है। जैसे यू कांट गेट इट, आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, हाउ इवर यू मे वर्क, तथापि आप काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यू कांट गेट इट, आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो भी या फिर भी यू मे वर्क, आप काम कर सकते हैं या तथापि आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ इवर जो कि किस प्रकार का कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप 4 प्रकार का मैंने आपको कंजंक्शन बताया,
इस कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट में मैंने 4 प्रकार का कंजंक्शन बताया, तथा मैंने इन चारों एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने 4 सेंटेंस आपको बताया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कंजंक्शन पे। अगला देखिए क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना करने वाले कंजंक्शन, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि तुलना करने वाले कंजंक्शन या तुलना व्यक्त करने वाले संयोजक। तो ये जो है कि कंपैरिजन, देखिए इसमें क्या है, इसमें जितने भी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा जिसमें क्या होता है, ये तुलना का भाव व्यक्त करेगा। जैसे देखिए एज मीन्स क्या होता है, जैसे एज मच एज मीन्स क्या होता है भैया, मतलब जितना चाहे उतना, मतलब जितना उतना होता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, हमने 2 बार लगता है एज मच एज लिख दिया है, आप एक ही बार समझिए, ये क्या है देन। जैसे देखिए क्या है, आई लाइक हिम, मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं, एज मच एज आई लाइक यू, मतलब जितना मैं आपको पसंद करता हूं, यानी कि मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये देखिए क्या होता है, एक यू में और यहाँ पे देखिए एक ही में, इन दोनों के बीच में मतलब तुलना हुआ है। व्यक्ति तो एक ही है, पर्सन एक ही है, वो कह रहा है कि मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं जितना मैं आपको पसंद करता हूं, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एज मच एज जो है कि कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि ये 2 व्यक्ति के बीच में तुलना किया गया। ऐसे भी कह सकते हो, जैसे यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, यू वांट, यू प्लीज, मतलब जितना उतना, जिसका मतलब होता है। आगे देखिए यहाँ पे एज का प्रयोग देखिए, जैसे मैं कहूं दिस थीसिस, या दिस थीसिस भी कह सकते हैं इसे, दिस थीसिस इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट, यानी वह निबंध उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वह। देखिए दिस थीसिस इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट, यानी वह ऐसे या वह निबंध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस थीसिस और मान लीजिए कोई और थीसिस रहा होगा, इन दोनों के बीच में तुलना हुआ है, इसलिए तुलना वाले कंजंक्शन देखिए जिसमें एज जो है कि कंजंक्शन है, ये जो कि 2 सेंटेंस को जोड़ कर रखा है, तो ये जो एज है ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, राइट। थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं कि माय फ्रेंड इज टॉलर देन मी, यानी मेरा जो दोस्त मुझसे लंबा है, मेरा दोस्त मुझसे लंबा है। ये जो टॉलर है ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। जहां समझ लीजिए ई आर लगा रहेगा वहां पे कंपैरेटिव डिग्री रहता है, और जहां ई एस टी लगा रहेगा साथ में द लगा रहता है वो सुपरलेटिव होता है, राइट। अब जहां एज का भी भाव होता है, अगर मैं आपको जो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे या ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो मैं उस चीज को मैं बता दूंगा आप लोग को। जैसे देखिए मैंने क्या बताया, माय फ्रेंड मेरा दोस्त इज टॉलर देन मी, यानी मेरा दोस्त मुझसे लंबा है। तो यहाँ पे जो है कि ये देन जो है ये तुलना करने के लिए आया है, ये कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, राइट। अब मैं लास्ट कंजंक्शन में बताने जा रहा हूं, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने 8 प्रकार का कंजंक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब तक मैं लास्ट में बताऊंगा जो 8वां कंजंक्शन है, मैंने 7 कंजंक्शन आपको बता दिया, और लास्ट कंजंक्शन मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 8 प्रकार का कंजंक्शन होता है, मैंने 7 प्रकार का कंजंक्शन बता दिया। अब मैं लास्ट कंजंक्शन बताऊंगा। जैसे देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर, यानी आप कह सकते हैं रीत या विधि जो कि व्यक्त करने वाले संयोजक, राइट। आप कौन सा कंजंक्शन कर सकते हैं कि रीत या विधि जो कि व्यक्त करने वाले संयोजक। इसमें देखिए मैंने 3 प्रकार का मैंने कंजंक्शन दिया है। पहला देखिए एज, दूसरा देखिए एज, तीसरा अकॉर्डिंग एज। देखिए वी रीप, पहला देखिए एग्जांपल, देखिए पहला एग्जांपल के साथ जो एज के साथ जो सेंटेंस मैंने फॉर्मेशन किया है, मैंने बनाया, इसको क्रिएट किया, उससे देखिए आप, वी रीप एज वी सो, यानी हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर, यानी भैया कि उसका जो कि उसका प्रवृत्ति कैसा है, यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई क्रॉप या कोई फसल मान लीजिए कि बोया है,
अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, राइट। तो यहाँ पे एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और माइनर। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी टॉक्स एज इफ, यानी वह ऐसे बात करती है जैसे शी वर क्वीन, जैसे वह रानी हो। देखिए शी टॉक्स यानी वह ऐसे बात करती है, एज इफ जैसे या मानो, शी वर अ क्वीन, जैसे मानो वह रानी हो। तो यहाँ पे देखिए जो एज इफ आया है मतलब उसका बिहेव ऐसा है, वो है रानी है नहीं, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, यानी कोई कल्पना कर ला। मान लीजिए कोई गर्ल्स है आपके सामने ऐसा बात करे, जैसे कहते हैं ना तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे पत्नी, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर अन्य कोई सेंटेंस इसके साथ मैं फॉर्मेशन करके बताता हूँ, दूसरा सेंटेंस, जैसे तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे डीएम हो, यानी यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू आर अ डीएम, लेकिन डीएम हो नहीं, केवल आप ऐसा आपका बिहेव है, बोलने का आपका ऐसा आर्ट है, ऐसा आपकी कला है जैसे डीएम हो गए हो। अगर यही चीज अगर वर्ब के साथ आएगा तो वहां पे वर्ब का स्थान पूरा आ जाएगा। जैसे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, यानी यू आर टॉकिंग टू मी, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे अमेरिका से आए हो, यानी यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वुड कम फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पे जो है कि वर्ड जो है ये हाइपोथेटिकल एक कल्पना के लिए किया गया है, और ये एज इफ क्या है, ये मतलब क्या होता है, तुलना किया गया है इन दो, सॉरी एज इफ जो है कि एज इफ यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर, यानी उसका मैनर, उसका ढंग, उसका तरीका ऐसा है कि वह ऐसे बात कर रही है जैसे कोई रानी हो, या जैसे मानो कोई रानी हो, राइट। लास्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट जैसे दे वर पनिश्ड अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, यानी दे वर पनिश्ड यानी वे दंडित किए गए अकॉर्डिंग एज दे वर गिल्टी, यानी कि जैसा जैसे गलती पाया गया, मतलब जैसा उनका गलती था उसी के प्रकार उन्हें सजा दिया गया। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग एज जो है कि कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर, यानी उनका तरीका क्या है, मान लीजिए जिस प्रकार वे दोषी पाए गए उसी प्रकार उन्हें सजा दिया गया। इसका मतलब क्या होगा, जिस प्रकार वे दोषी पाए गए, अकॉर्डिंग एज मतलब जिस प्रकार वे दोषी पाए गए उसी प्रकार उन्हें सजा दिया गया। तो ये जो है अकॉर्डिंग एज कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर है। मतलब उनकी उनकी ढंग क्या, उनका तरीका क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह दोषी पाए गए, तो उनके दोषी के अनुसार उनके मतलब जो वो ऑफेंस किए थे, जो मतलब वो कुछ गलत किए थे, मान लीजिए कुछ दोष किए थे वे, मान लीजिए चाहे वो चोरी हो, चाहे डकैती हो, या अन्य कोई मतलब अपराध की हो, क्राइम की हो, तो उन्हीं से अकॉर्डिंग जो है कि उनको सजा दिया गया। तो ये जो है कि हमारा अकॉर्डिंग एज जो है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर है। तो आज का जो है कि मेरा टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने लगभग सारे वीडियो में बना चुका हूं जो जो इम्पोर्टेंट है, और लास्ट जो मतलब वीडियो जो बनेगा वे जो है कि इंट्रोडक्शन पे बनेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो टेंस पर बनेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं टेंस जो है कि समझिए कि एकदम वेस्ट यूनिक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सबसे समझ लीजिए यूनिक जो कि आपको मेथड्स बताऊंगा। और टेंस में समझ लीजिए हिस्ट्री की पहली घटना होगी कि वर्ल्ड में जो कि टेंस का क्लास ऐसा मतलब इतना यूनिक चलेगा कि आप यू कांट की मेरा दैट, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ एक चीज है कि कुछ जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने जो है कि कुछ टॉपिक में मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है एक दो इम्पोर्टेंट होगा, मैं अगर देखकर मैं देखूंगा कि किस किस एग्जाम में पूछता है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा टॉपिक पूछेगा, कौन सा टॉपिक नहीं पूछेगा। यदि वो टॉपिक पूछेंगे तो मैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि कल आपका समाप्त हो जाएगा, कल इंट्रोडक्शन चलेगा, और इसके बाद मतलब जितना भी आपके टॉपिक पे वीडियो बनेगा उस पर समझिए कि आप लोग को जो है कि अनुसार जो है कि वीडियो बनाएंगे। और एक चीज मैं ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए कि जो चीजें आपको जो है कि बहुत नीड है, बहुत जरूरत है, मान लीजिए, तो आप उस पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे प्रॉब्लम है,
इस पे आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जो है कि टाइम निकाल कर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात, मतलब दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक पी हो, चाहे बैंक सीपी हो, चाहे बैंक आईबीपीएस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे चाहे सीएचएसएल हो, चाहे यूपीएससी में जो सीसेट हो, या मतलब एसएससी 10+2 हो, चाहे बी हो, एमए हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जितना मतलब एग्जाम में पूछेगा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी प्रकार के टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।